आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस इंटरेस्टिंग ड्रामा को वॉच करते हैं और लिस्टन करते हैं ट्रेंडिंग ड्रामा को। मुरसम खान जो होता है वो सोफे पे बैठा होता है क्योंकि उसका बैठना बनता भी है। मीरब जो होती है वो पलंग पे लेटी होती है, लेटना होता है, उसने नींद आ रही होती है उसको। मुरसम खान उससे इतना ज़्यादा इश्क करता है कि वो सोच भी नहीं सकती। ठीक है, मीरब ने मुरसम खान को इतना दलील करवाया होता है, कभी मलक ज़ुबैर के हाथों कभी किसी के, फिर भी वो उससे इश्क करता है। मीरब कहती है बेडशीट पकड़ो और मेरी हेल्प करवाओ, काम भी कर लिया करो। मुरसम खान उसी बेडशीट को पकड़कर अपनी तरफ खींचता, उसे अपने गले लगा लेता है क्योंकि वही लम्हा होता है जब वो उससे इश्की दास्तान और मोहब्बत करता है। ठीक है, मीरब कहती है तो मेरे लिए क्या कर सकूँ। वो कहता है कि मैं किसी की जान ले भी सकता हूँ और जान दे भी सकता हूँ। मीरब कहती इतना ज़्यादा इश्क करते हो मुझसे। मुसलम खान कहता है कि मैं इससे भी ज़्यादा इश्क करता हूँ। अगर तुम चाहो ना कि पहाड़ तोड़ के ला दूँ तो वो भी तुम्हें तोड़ के ला दूंगा। मैं तुमसे इतना ज़्यादा इश्क करता हूँ कि तुम सोच भी नहीं सोच सकती, तुम्हारी सोच भी। मेरे भी यह सुनकर खुश हो जाती है कि उसे कोई इतना चाहने वाला, इतना ज़्यादा करीबी चाहने वाला रिश्तेदार यानी कि उसका इश्क करने वाला होता है। मुरसम खान जो होता है उसको अपनी तरफ खींच कर अपने गले लगा लेता है और उससे इश्क और मोहब्बत की दास्तान छेड़ के बैठ जाता है। ज़ाहिर सी बात है उसकी मोहब्बत वाली दास्तान उसे छेड़नी भी बनती है। ठीक है, जब वो उसके पर्दा अपना बेडशीट पकड़ाती है तो मुरसम खान जो होती है मीरब उसके ऊपर फेंक देती है बेडशीट, ये पकड़ो और मेरी हेल्प करवाओ। पहले तो वो खूब उससे बातें कर रही होती है। मीरब कहती है कि तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, क्या कर सकते हो। मुरसम खान कहता है कि मैं जान ले भी सकता हूँ और दे भी सकता हूँ, ये तुम्हें मेरा पता है और मैं पहले ही ऑलरेडी मेरे बारे में तुम्हें पता है। मीरब कहती जी सरकार मैं जानती हूँ, आप जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मीरब भी उसकी थोड़ी खुशामदीद कर देती है ताकि वो भी खुशामद हो जाए और इश्क और मोहब्बत की दास्तान में अनोखा ही खोया बैठे। ज़ाहिर सी बात है जब उसने भी करनी है तो खुश है। जब माँ बेगम बैठी होती है और किताब और रसाला वगैरह पढ़ रही होती है, क्योंकि माँ बेगम का मामूल होता है वो तो फ्री होती हैं सारा दिन, कोई काम नहीं। हया, मरियम और दूसरा मीरब आ जाती हैं क्योंकि अब मीरब ने ठान ली होती है मरियम को उसके बॉयफ्रेंड के साथ वो ही मिलाएगी, उसके अलावा कोई नहीं मिला सकता। अब जो अब माँ बेगम के पास आती हैं दोनों, आकर माँ बेगम से इजाज़त तलब करना चाहती हैं कि हमने माँ बेगम कहीं जाना है। तो माँ बेगम कहती है आज तुम किधर जा रहे हो। कहती माँ बेगम हमने ब्यूटी पार्लर जाना है, मरियम की काफ़ी स्किन ख़राब हो गई है, काफ़ी दिनों से चले जाएं। तो माँ बेगम कहती है कि पहले तुम कौन सा मेरी इजाज़त लेती हो, जहाँ मर्ज़ी चली जाओ, अपनी मर्ज़ी करती हो, जहाँ जाना होता है चली जाओ, मुझसे कौन सा तुम पूछती हो। ठीक है, दूसरी तरफ साबिरा को फ़ोन चले जाता है माँ बेगम के नंबर से जो कि हया डायल कर डालती है। हया फ़ोन करके कहती है कि मेरा ना अपना आप ऐसा करें कि वो कहती कि मैं आपको ही फ़ोन करने वाली थी कि ये सूट का नाप लेना था हया का। हया कैसी है, हया ही कॉल पे मक्कारियाँ कर रही थी माँ बेगम के नंबर से। कहती है आप नुरेज़ का नंबर दे दें, सेंड कर दें तो हम उससे बात कर लेंगे, वो खान ने करनी है। कहती मैं सेंड कर देती हूँ। साबरा यानी कि नुरेज़ की माँ जो होती है वो नुरेज़ का नंबर उसको सेंड कर देती है। तो दूसरी तरफ हया जो होती है वो नुरेज़ का नंबर रिसीव करती है, रिसीव करके अपने मोबाइल पे लिख लेती है क्योंकि उसे नुरेज़ से मिलना होता है, डेट फिक्स करनी होती है, डेट करनी होती है। तो नरेश से मिलना चाहती है या उसका नंबर ले लेती है साबिरा से, उसका नंबर लेकर उसको सेव कर लेती है और टेक्स्ट मैसेज कर देती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ फ़लानी जगह पर आ जाओ। माँ बेगम लेटी होती है, या चोरी छुप के आकर वहाँ से माँ बेगम का मोबाइल उठाती है क्योंकि मोबाइल माँ बेगम के साथ वाले टेबल पे पड़ा होता है। तो माँ बेगम का मोबाइल उठा कर ले जाती है और जाकर कॉल मिलाती है। कॉल मिलाकर साबिरा को ये सारी करतूत बता देती है जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, नुरेज़ का नंबर मांग लेती है और रख देती है मोबाइल। अब खान बैठा होता है, मीरब को देख रहा होता है। मीरब तो पलंग पे सो रही होती है, उसे किसी बात का इल्म नहीं होता कि क्या हो रहा और क्या नहीं। मुरसम खान जो होता है वो सो रहा, अपना बैठ रहा, जाग रहा होता है। मीरब हया पहुंच जाती है उसी रेस्टोरेंट में जहां उसने बुलाया होता है अपने बॉयफ्रेंड नुरेज़ को, यानी कि जिसके साथ उसका रिश्ता फिक्स हुआ होता है। दूसरी तरफ मीरब और मरियम भी वहाँ उसी रेस्टोरेंट में मौजूद होती हैं। या उसके साथ बातें कर रही होती है, या कहती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप जैसा इंसान कोई नहीं है उस दुनिया में। ठीक है, उसको खुशामद कर रही होती है। दूसरी तरफ मरियम और मीरब का यानी कि मरियम का बॉयफ्रेंड भी इंतज़ार कर रहा होता है कि मरियम कब आएगी और कब मैं उससे मुलाकात करूंगा। लेकिन अब इधर क्या करें, मुरसम खान जो होता है वो एक शरीफ आदमी होता है। ठीक है, यानी कि मोहब्बत के मामले में और रिश्तेदारी के मामले में वो शरीफ होता है और गार होता है। ठीक है, दूसरी तरफ हया जो होती है कहती है आप बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं आपसे ये शादी नहीं करना चाहती, तो आप लिहाजा कोई और ढूंढ लें क्योंकि उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, इस वजह से मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। तो वो कहता फिर आपने अब आप शादी तो आपकी मर्ज़ी से तय हुई है, आपने रिश्ते के लिए हाँ की है तो फिर ही बात आगे बढ़ी है ना, अगर आप ना करती तो फिर कैसे बढ़नी थी।
आप ऐसा करें, आप मरियम से शादी कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो बदनाम हो जाए, वो ऐसे हो जाए। हया जो होती है ना, मरियम पे बहतान लगाना शुरू कर देती है वहीं पे बैठी। तो नरेश कहता है उससे क्यों कर लूँ, आप क्यों, क्या इशू है आपको, ये वो। तो मरियम क्या, हया कहने लगती है कि मेरे बहुत सारे पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, इस वजह से मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। आप ये बात किसी को बताइएगा मत। दूसरी तरफ मरियम जो होती है वो बाहर होती है, डर रही होती है, जब घर से निकल रही होती है कि मीरब रहने दो। मैं कहती हूँ अगर किसी को पता चल गया तो हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, मैं वहीं शादी करूंगी जहाँ माँ बेगम कहे। मीरब कहती है कि तुम डरती क्यों मरियम, मेरे होते हुए तुम मत डरो यार, ये गुलामी की ज़िंदगी नहीं हम जीना चाहते कि माँ बेगम ने जहाँ कर दी वहाँ कर दी, ठीक है। अब वो रेडी होती है, गाड़ी में मीरब बैठ जाती है और वो लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं रेस्टोरेंट की तरफ, क्योंकि मरियम का बॉयफ्रेंड जो होता है वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है उन्होंने भी पहुँचना होता है। दूसरी तरफ हया जो होती है वो भी लिफ्ट से ऊपर आ रही होती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी इंतज़ार कर रहा होता है और वो उससे मिल रहा होता है, उसको वो कहानी सुनाने वाली होती है जो वो घर से घड़ कर लाई होती है। मरियम डर रही होती है, लेकिन मीरब उसको फिर दिलासा देती है, कहती मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो मेरे साथ यहाँ पे बैठी मत रहो, ठीक है। तो वो वहाँ से निकल आती हैं क्योंकि उनका जाना ज़रूरी होता है। अब मरियम आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाती है, मीरब कहती जल्दी चलो ना। मीरब क्योंकि पहले ही वेल एक्सपेक्टेड और वेल एक्सपीरियंस्ड होती है। मीरब जो होती है वो पहुँच जाती है उसके पास, उसके बॉयफ्रेंड के, और मरियम भी साथ होती है। मीरब कहती है कि आप हमारी मरियम के लिए क्या कर सकते हैं। मरियम जब ये बात सुनती है तो मरियम खुश हो जाती है कि मीरब ने मेरे लिए कोई बात की है, ठीक है। आगे से मरियम का बॉयफ्रेंड कहता है कि जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप बताइए, मैं तो मरियम के लिए जान दे सकता हूँ और ले सकता हूँ, क्या कबूल है। तो मीरब कहती है, और मीरब खुश हो जाती है, उस लम्हे को याद करने लगती है जब मुर्सम खान उसको कहता है कि जान दे भी सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ। मीरब उस लम्हे को याद करना शुरू कर देती है और बड़ी खुश होती है कि यार चलो मरियम को भी कोई अच्छा बंदा मिल गया, वरना तो ऐसे ही ढकोसले होते हैं, ठीक है, कोई जलील कर देते हैं, रुसवा कर देते हैं। मीरब जो होती है इन सब बातों में खोई होती है। बाद में मीरब खूब बातें पूछती है मरियम के बॉयफ्रेंड से, कभी कुछ, ताकि उसको जांच पड़ताल कर सके कि वो किस तरह का है किस तरह का नहीं, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल मरियम के बॉयफ्रेंड का घर में कोई पता नहीं होता, तो ना मरियम के रिश्ते की बात चल रही होती है। बहरहाल वो खुद ब खुद ही अपनी मदद आप के तहत ही अपना काम चला रही होती है, और उसकी विचोलन बनी होती है मीरब, जो कि उनको मिला भी रही होती है, सारे काम कर रही होती है। नुरेज जो होता है उसकी बातें सुन के थोड़ा अपसेट हो जाता है कि तुमने शादी नहीं करनी तो मैं क्या करूँ, ठीक है। मैं घर जाकर बताऊँ तो तब भी फंसता हूँ, और अगर मिल के आए तब भी फंसता हूँ, ठीक है। नुरेज से वो बात कर रही होती है और नुरेज को बता रही होती है कि बस मेरे ये पर्सनल इशू है, इसी वजह से मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मरियम जो है उससे कर लो, ठीक है। वो मुर्सम खान की सिस्टर है, ठीक है, वो मुर्सम खान की बहन है। नुरेज जब ये बात सुनता है तो कहता है क्या, वो मुर्सम खान की बहन है। मीरब कहती जी वो मुर्सम खान की बहन है, आप उससे शादी नोश फरमा लें। मीरब हया पहुंच जाती है और पिक्स क्लिक करना शुरू कर देती है, किन की, मीरब और मरियम की, क्योंकि वह दोनों अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट्स मार रही होती हैं, स्पेशली मरियम का होता है, ठीक है। हया पिक्स क्लिक करने लगती हैं क्योंकि अब भोपाल आने वाला होता है, घर में वो हंगामा आई होगी कि जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। हया जाकर पिक्स दिखाएगी माँ बेगम को, और वहाँ से फिर जो ढकोसले आएंगे और जो वहाँ से रद्द अमल आएगा ना, उसका तकाजा आप नहीं लगा सकते। तो मैं मीरब परेशान हो जाती है, ठीक है। उसका बॉयफ्रेंड जो होता है वो उसी लम्हे होता है, मीरब को कोई पता नहीं होता क्या होता है क्या नहीं। और वहाँ से अब वो उठते हैं वापसी के लिए और घर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि अब घर भी जाना उनका ज़रूरी होता है, टाइम काफ़ी हो चुका है और काफ़ी देर की वो आई होती हैं, ठीक है। हया जो होती है उनके देख कर पिक्स ले लेती है। अब कहती है चलो, हया को गुस्सा भी बड़ा और खुश भी बड़ी हो रही होती है कि मुर्गी जो है वह फंस चुकी है, अब ऐसी फंसी है कि इसकी मैं गर्दन उतार दूंगी, ठीक है। मरियम जो होती है वो बातें कर रही थी, अब मरियम को अब वो रिंग निकाल के देता है, या कहता है आप खुद पहना दें, ठीक है। जब वो रिंग निकाल के मरियम का बॉयफ्रेंड देता है या को, या रिंग पकड़ लेती है और मरियम के उंगली में जो है वो रिंग पहना देती है, ठीक है। क्योंकि अब वो रिंग पहनाने ही तो आया था, अपनी मोहब्बत का इजहार करने। हया इस लम्हे को देख लेती है और जब वापस आती है और अपने बॉयफ्रेंड को वापस कहती है चलें ठीक है चलते हैं घर को। हया अपने बॉयफ्रेंड नोरेज़ को, इनके अपने मंगेतर नुरेज़ को कहती है कि चलते हैं घर। वो दोनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं, नुरेज़ उसे घर छोड़ने जाता है। तो दूसरी तरफ मीरब और मरियम अभी तक उसी से बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि अब पता नहीं अब उनमें से क्या निकालना है, ठीक है। वो दोनों वहाँ से, हया और नुरेज़ दोनों उठकर चले जाते हैं और जाने घर की तरफ जाते हैं, ठीक है। नुरेज़ जो होता है हया घर उतारने चले जाता है। अब पहुँच जाते हैं मीरब और मरियम भी घर। आगे से हया मिलती, कहती करवाई स्किन, कहती स्किन तो तुम्हारी ऐसी ही है, बहरहाल कोई नई चीज़ नहीं तो नया इसमें क्या है, ठीक है। हया जो होती है बड़ी मक्कार होती है, वो इनको हर सूरत फंसाना चाहती है।
ज़ाहिर सी बात है बस आएगी तो फिर ही उसका कुछ बनेगा, ठीक है। तो मिल के आ जाते हैं तो मीरब जो होती है कहती है अब खुश हो, मरीम कहती कहीं फंस ना जाऊँ। माँ बेगम के पास आ जाते हैं। अब नुरेज जो होता है वो हया को उतार देता है, कहता